हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं नायरा स्वागत करती हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का जो सामाजिक अध्ययन का सब्जेक्ट हो जाता है, इसके बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को कंप्लीट करेंगे, जो कि पार्ट फर्स्ट है। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलते हैं, आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, हर्ष चरित के रचयिता कौन थे? हर्ष, बाणभट्ट, भवभूति या मातंग? तो आपका जो राइट आंसर है, राइट आंसर की तरफ चलते हैं। तो इसमें बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि बाणभट्ट। बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षवर्धन का जीवन चरित्र है और ये किस भाषा का काव्य है? तो ये संस्कृत भाषा का काव्य हो जाता है। ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? जय सिंह, रणराज, पुलकेशिन द्वितीय या पुलकेशिन प्रथम? तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है वो सा ऑप्शन, यानी कि पुलकेशिन द्वितीय हो जाता है, यानी चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय। क्वेश्चन है, वी आकार की घाटी नदी के किस मार्ग में बनती है? ऊपरी मार्ग में, मध्य मार्ग में, निचले मार्ग में या नदी के मुहाने पर? तो इसमें निचले मार्ग पर बनती है, यानी कि आपका सा ऑप्शन राइट हो जाता है। पृथ्वी का औसत घनत्व है 2.7, 5.5, 9.5 या आपका हो जाता है 9.4। तो इसमें वैसे तो बा ऑप्शन राइट है, आप राइट कर सकते हैं, लेकिन अगर इसमें करेक्शन किया जाए तो 5.51 हो जाता है, लेकिन ऐसा ऑप्शन आपके पास नहीं है, यानी कि 4 ही ऑप्शन है, एक पे टिक करना है, तो आपका 5.5 हो जाता है। ठीक है ना। भृगु का निर्माण कहाँ होता है? पहाड़ी भागों में, समुद्र के किनारे, हिमानी क्षेत्र पर और यानी हिमालयी क्षेत्र में और मरुस्थल में। तो आंसर कौन सा हो जाता है? आंसर हो जाता है समुद्र के किनारे, यानी कि आपका जो बा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू? तो आपका जो आ ऑप्शन, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, ज्वालामुखी उद्गार से प्राप्त देव पदार्थ का भूतल पर नाम है? सियाल, सीमा, निफे, लावा? तो लावा हो जाता है, यानी कि दा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, बेरोमीटर, एनीमोमीटर? तो इसमें आंसर की तरफ चलते हैं, आंसर देख लेते हैं। देखिए थोड़ा सा अंतर है, इस पे ध्यान दीजिएगा। हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर में बड़ी कंफ्यूजन रहती है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद इस पे ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो टिक कीजिएगा। सिर्फ ग्रोमीटर और ड्रोमीटर इतना फर्क है, तो ऐसा ना आप देखिए हाइड्रोमीटर आ गया तो हाइड्रोमीटर पर टिक कर दिया, तो कायदे से इसको पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही टिक कीजिएगा अगर क्वेश्चन आता है तो एग्जाम में। सर्वाधिक लवणता वाला सागर है? कैस्पियन सागर, लाल सागर, मृत सागर, भूमध्य सागर? आंसर हो जाता है आपका मृत सागर, यानी कि सा ऑप्शन राइट हो जाता है। धन्वंतरी किस काल के महान वैद्य थे? मौर्य काल, गुप्त काल, महाजनपद काल, राजपूत काल? आंसर की तरफ चलते हैं, आंसर हो जाता है आपका गुप्त काल, यानी कि बा ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने कितने वर्ष शासन किया? 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष या 5 वर्ष? तो इसमें 20 वर्ष हो जाता है, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन है, गत विलास प्रहसन नामक पुस्तक के लेखक? गत मतलब मत है, मत विलास, ठीक है ना, तो यहाँ पे आप लोग सही कर लें, मत विलास। मत विलास प्रहसन नामक पुस्तक के लेखक महेंद्र वर्मन, पुलकेशिन द्वितीय, नरसिंह वर्मन या राज प्रथम? तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है महेंद्र वर्मन, यानी कि ऑप्शन आपका राइट है। जौहर प्रथा का प्रचलन था मौर्य काल
में या गुप्त काल में या महाजनपद काल में या राजपूत काल में। तो इसमें राजपूत काल हो जाता है, यानी कि द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। इस पर थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। जौहर प्रथा में जौहर कर लेने का कारण युद्ध में हार होने पर शत्रु राजा द्वारा हरण किए जाने का भय होता था। जौहर प्रथा में राजपूत स्त्रियां जो होती थी, जौहर कुंड को आग लगाकर उसमें स्वयं का बलिदान कर देती थी। वह बजट जिसमें आय व्यय बराबर होता है, जीरो आधारित बजट, संतुलित बजट, घाटे का बजट या बचत का बजट। तो संतुलित बजट हो जाता है, यानी आय और व्यय बराबर है, तो संतुलित बजट यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण है, पिछड़ी तकनीक, जोत का छोटा आकार, साखे का प्रमाण, उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है जोत का छोटा आकार। हरिशेन किसके दरबारी कवि थे? अकबर के, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या समुद्रगुप्त। तो हरिशेन किसके दरबारी कवि थे? तो समुद्रगुप्त, यानी कि द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, समुद्रगुप्त। ठीक है ना। इंडिका की रचना किसने की? हैंसोंग, मेगास्थनीज, फाहान या कौटिल्य। तो आपका आंसर हो जाता है मेगास्थनीज, यानी कि बा ऑप्शन राइट हो जाता है। मेगास्थनीज यूनान के एक राजदूत थे। कहाँ के? तो यूनान के। ठीक है ना। इस तरह के भी क्वेश्चन बनते हैं जो बीच बीच में मैं बताती चलती हूँ आप लोगों को, जो पॉइंट्स बताती हूँ उनको नोट कर लिया कीजिए। चतुर्भुज मंदिर कहाँ स्थित है? तो अजंता, कालिंजर, कौशाम्बी या खजुराहो। आंसर आपका हो जाता है खजुराहो, और ये कहाँ है? यानी द ऑप्शन तो भारत। ठीक है ना, भारत के खजुराहो में। पत्र मुद्रा के प्रकार है, चेक, हुंडी, बॉन्ड, उपरोक्त सभी। इसमें आपका द ऑप्शन यानी उपरोक्त सभी सही हो जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष प्रमुख चुनौतियां हैं, जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी, कृषि की दयनीय स्थिति या उपरोक्त सभी। तो द ऑप्शन यानी कि उपरोक्त सभी यही सही हो जाता है। देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की राजभाषा हो, संविधान की किस धारा में बताया गया? धारा 343, धारा 340, धारा 349 या धारा 350। तो धारा 343 यानी कि ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। ठीक है ना। क्वेश्चन है, शिक्षा संविधान की किस अनुसूची का विषय है? केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या उपरोक्त में से कोई नहीं। समवर्ती सूची इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट है, अनुसूची 7 के तहत। ठीक है ना। और यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है, उपभोक्ता जागरूकता की प्रमुख विशेषताएं है, सूचनाओं का ज्ञान, तार्किक सोच, क्रियाशीलता, उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका हो जाता है उपरोक्त सभी, यानी कि द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। पृथ्वी को कितने गोलार्धों में बांटा गया है? 2, 3, 4 या 5। तो पृथ्वी को कितने भागों में बांटा गया है? इसमें आंसर हो जाता है आपका 2। कौन कौन से? तो देख लेते हैं। भूमध्य रेखा द्वारा उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बराबर विभाजित किए जाते हैं। ठीक है ना। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी, मसिनराम, मेघालय या केरल। तो आपका देखिए यहाँ पे आपका चेरापूंजी यानी कि आ ऑप्शन राइट है, लेकिन ये राइट नहीं है, ये आपका मसिनराम हो जाता है। इस पर थोड़ी सी रोशनी डाल देते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा नमी वाली जगह के तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भारत के मेघालय में मसिनराम का नाम दर्ज है। ठीक है ना। और इसमें हो जाता है, अब देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, हरिकेन, विली विली, टाइफून आदि प्रकार है, प्रति चक्रवात, तूफान, चक्रवात या ठंडी धारा। आपका आंसर हो जाता है चक्रवात, यानी कि सा ऑप्शन राइट है। उदाहरण के तौर पर उत्तरी अमेरिका और कैरेबियन आइलैंड में आने वाले तूफान को हरिकेन कहा जाता है। किसको? तो आने वाले तूफान को हरिकेन कहा जाता है, जो एक चक्रवाती तूफान है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे कुछ लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि देखिए ऑक्सीजन अगर हमें नहीं मिलती, हमें ये गैस नहीं मिलती तो हम जीवित नहीं रह पाते। तो
इस अकॉर्डिंग लोग सेंस लगाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा नहीं है। अगर सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है तो उसमें आपका नाइट्रोजन हो जाता है। क्या हो जाता है? तो नाइट्रोजन हो जाता है 78.08%। ठीक है ना, यानी परसेंटेज। और अब देख लेते हैं सेकेंड नंबर पर कौन है। तो सेकेंड नंबर पर आपकी ऑक्सीजन हो जाती है। ये कितना है? तो 20.95%। और उसके बाद आपका आर्गन हो जाता है। आर्गन की क्या है जो परसेंटेज है आर्गन का? तो 0.93 हो जाता है। और फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड ये हो जाती हैं। तो इस तरह से नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन आपका राइट है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है 5 मिनट 8 सेकेंड, 6 मिनट 3 सेकेंड, 4 मिनट 3 सेकेंड या 8 मिनट 3 सेकेंड। तो द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि 8 मिनट 3 सेकेंड। दक्षिण की लोमड़ी उपनाम से जाना जाता है। फतेहुल्लाह, इमाद शाह, इब्राहिम, बरोदुल मुल्क, फिरोजुल मुल्क। तो सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि बरोदुल मुल्क हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन है तराइन का युद्ध कब हुआ। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन बना है वो है 1192 और 1195, 1191 और 1194। अब यहाँ पे दो ऑप्शन राइट है। अब यहाँ पे कुछ ये तो नहीं पूछा गया कि तराइन का युद्ध यानी प्रथम युद्ध कब हुआ था या द्वितीय युद्ध कब हुआ था। इसमें दो ऑप्शन दिए हुए हैं, यानी कि 1191 भी दिए हुए हैं, 1192 भी दिए हुए हैं। जो कि 1191 में प्रथम युद्ध हुआ था तराइन का, और 1192 में द्वितीय युद्ध हुआ था। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या सही किया जाए, एक पर तो टिक हमें करना ही करना है, लेकिन जो चीज़ स्टार्ट होती है, जैसे कि पहले से स्टार्ट होता है कोई चीज़ फिर सेकंड नंबर पर आता है, तो उस तरह से सा पे टिक कर सकते हैं। लेकिन आंसर आपके यहाँ पे दो सही हैं, तो कंफ्यूजन ज़रूर हो जाती है। चीज़ों को देख लीजिएगा, चीज़ों को क्लियर कीजिएगा, उसके बाद ही इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। अब देख लेते हैं तराइन का प्रथम युद्ध हुआ 1191 ईस्वी में, 1197 ईस्वी में, 1192 में या 1194 में। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आपका सही है, क्योंकि तराइन का प्रथम युद्ध पूछ लिया यहाँ पे है ना क्वेश्चन में, तो आपका हो जाता है 1191 ईस्वी में। और द्वितीय कब हो जाता है? तो 1192 में। तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। और द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। तो इस तरह से आपका हो जाता है। यहाँ पर आप लोगों का सेशन कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुँच सके। और फ्रेंड्स, आप लोगों से एक चीज़ बताना चाहूँगी कि अब से आप लोगों के कंटिन्यू क्लासेस चलेंगे, जिसमें आपके 2 से 3 क्लासेस तो ज़रूर से ज़रूर लिए जाएंगे, क्योंकि अब टाइम बहुत ज़्यादा नहीं बचा हुआ है। इसलिए आप लोग चैनल से जुड़ जाएं और स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।